हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज मैं हूँ लुई ब्रेल दिवस है। आज 4 जनवरी है और वर्ल्ड ब्रेल डे, इसी पर बात करने के लिए। और आज हमारे स्कूल का विद्यालय का फाउंडेशन डे भी है, यानी कि आदर्श विद्यालय का। तो मैं हूँ आज प्रिंसिपल ऑफिस में। बड़ी मुश्किल होती है जब अपने ही लोगों से बातें करनी होती हैं, और वहाँ पर जहाँ खुद काम कर रहे हैं आप। तो कोशिश करूंगा एक आप सभी से रूबरू करवाने का। हमारे प्रिंसिपल सर सर अमित शर्मा सर से आपको रूबरू करवाता हूँ उन्हीं के ऑफिस में। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके उनसे मुलाकात करवाता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस शुभ दिवस की। और आप सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस और विद्यालय स्थापना दिवस की खास तौर से बहुत बहुत बधाई। क्या बात है सर। सर, मुझे बड़े लंबे टाइम से इंतजार था कि कभी आपसे बातें करें। ये तो हम रोज एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक होता है मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ आप काम कर रहे हैं और वहीं पे बातें करना। तो मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरे प्रिंसिपल, यानी कि आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय अमित शर्मा सर। तो सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू समय देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत व्यस्त है और आज का दिन तो वैसे भी व्यस्त है। तो सबसे पहले सर थोड़ा सा शुरुआत करेंगे कि आप जैसे स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक एक अलग सा निकल के आता है। आपको कैसे रुचि आई सर इस फील्ड में आने की? एक्चुअली मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और मेरे गांव के पास में ही एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को मैं देखता था, और वो पूरी तरह उस समय पूरी तरह सेल्फ डिपेंड थे। क्या बात, तब इवन आपकी उम्र क्या रही होगी? तब मैं 12th कर रहा था। क्या बात। तो ये 1999 की बात है। हम्म। तो उस समय मैंने उनको देखा कि वो एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीटली, उन्होंने काफी बड़ी खेती बाड़ी उनकी थी और पूरा खुद से सेल्फ डिपेंड होके, वो कोई अपना सर्वेंट नहीं रखते थे। खुद से खेत में जाना, पानी चलाना, घास काटना। इवन उनके जो एनिमल्स थे वो भी पहचानते थे, और वो हमारे यहाँ पे भैंसा बुगी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। जब उसको लेके जाते थे तो वो अपने ही खेत में हाँ हाँ हाँ। पहुंचते थे और वहां से घास काटते थे, अपने एनिमल्स के लिए घास लाते थे। हाँ हाँ। सब कुछ उनकी लाइफ को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, और तभी उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। हाँ हाँ उसके बाद मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि हाँ हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन का कोर्स लॉन्च हो रहा है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। उससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश स्टेट में बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया था। तो बाय चांस सेशन एक साल लेट चल रहा था, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम था। तो मेरा डीयू के फर्स्ट बैच में नंबर आया, और ये एक मौका मिला, एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी लाइफ की दिशा बदल दी। और 20 बच्चों का हमारा पहला बैच था, उनमें से एक मैं भी था। क्या बात है सर। तो ये तो रही सर आपकी थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि मैं जानना चाहता था और लोगों तक पहुंचाना चाहता था। तो ये आपका सफर एक दृष्टिबाधित एक व्यक्ति को आप देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं उनके जीवन से, और उसी फील्ड को चूज करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है वैसे, अगर मैं कहूँ तो आम इंसान के लिए। अब मैं वापस आता हूँ सर। आज लुई ब्रेल दिवस है, वर्ल्ड लुई ब्रेल दिवस है, आज ब्रेल दिवस है, और साथ में हमारे स्कूल का यानी कि आदर्श विद्यालय का फाउंडेशन डे भी है। तो सबसे पहले तो सर शुरुआत करते हैं, एक मैसेज आपका अगर क्या होगा लोगों के लिए, पहले दृष्टिबाधितों के लिए यानी कि दृष्टि दिव्यांगों के लिए, और उसके बाद आम जनता के लिए। इस जिंदगी में कुछ अवसर हमारे सामने ऐसे आते हैं कि हम एक समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। शायद ऐसी ही चुनौती लुइस ब्रेल के सामने आई जब वो 3 साल के थे, और उनकी आंख में कुछ एक सुई चुभी और वे दृष्टिबाधित हो गए, उनकी दोनों आंखें चली गई। लेकिन उन्होंने उससे हार नहीं मानी, और उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जो कि न केवल उस समय बल्कि आज भी प्रासंगिक है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, 30 साल पहले जब मोबाइल हर किसी की पहुंच में नहीं होते थे, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो बच्चों तक नहीं होते थे, अगर ब्रेल ना होती तो हमारे दृष्टिबाधित समाज का क्या होता। तो मेरा मानना है कि लुइस ब्रेल ने हमको जो ब्रेल स्क्रिप्ट दी है, उसने हमारे समाज के अंदर एक स्वावलंबन पैदा किया है, हमारे समाज के अंदर एक लीडरशिप पैदा की है, और एक ब्रेल स्क्रिप्ट का ही एक नतीजा है कि आज ग्लोबली जितने भी दृष्टिबाधित हमारा समुदाय है, जितने भी दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, इस फील्ड से वे जुड़े हुए जितने प्रोफेशनल हैं, वो एक समाज को दशा और दिशा दोनों दे रहे हैं, और उसका वजह केवल ज्ञान है, और वो ज्ञान हम सब ब्रेल से सीखते हैं। तो मैं नमन करता हूँ लुई ब्रेल को, जिन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जो कि बहुत ही प्रासंगिक है, और भविष्य में भी जिसका कोई विकल्प हम लोग शायद तैयार नहीं कर पाएंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, ब्रेल ब्रेल रहेगी और वो हमेशा मौजूद रहेगी। टेक्नोलॉजी को आप समझ सकते हैं कि ये कॉस्मेटिक है, जैसे कि हम एक बदलते हैं समय के साथ। हाँ,
डाइट होती है तो डाइट का कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। उसके साथ आप स्नैक्स ले सकते हैं, स्वीट्स ले सकते बिल्कुल, हैं, या तो कुछ उसका आपका न्यूट्रिशन, टेस्ट चेंज हो सकता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डाइट है, जो एक्चुअल हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमारा ब्रेल है। तो ब्रेल का कोई विकल्प मुझे नहीं लगता कि भविष्य में होगा। सर फाउंडेशन डे भी है आज विद्यालय का, तो अगर मैं जो बहुत सारे हमारे आज के जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग जो चाहत में हैं कि कभी कभी मैं भी, जो एशिया का नंबर 1 प्राइम इंस्टीट्यूशन है और उसके बाद आदर्श विद्यालय, उसके आप प्रिंसिपल हैं, तो उनके लिए एक मैसेज हो आपका क्या होगा सर? बहुत गर्व होता है एनआईपीवीडी का एक पार्ट होने में। बहुत गर्व होता है एनआईपीवीडी में विशेष तौर से आदर्श विद्यालय का एक अंग होने में। क्योंकि आदर्श विद्यालय ने कभी भी अपनी वैल्यूज से कम्प्रोमाइज नहीं किया है। आदर्श विद्यालय के अपने कुछ सिद्धांत हैं और वे सिद्धांत ही इस विद्यालय को एक मॉडल बनाते हैं। और आजकल बहुत मैं देखता हूँ बहुत मारामारी है, बहुत एक टफ कंपटीशन है मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं मॉडल स्कूल देश का नंबर 1 स्पेशल स्कूल बन जाता है। तो हमारी जो वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमें नंबर 1 बनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वैल्यूज, ये संस्कार, ये जो हम बच्चों को बचपन से तैयार करते हैं, ये ऐसे ही बने रहेंगे। तो सर आज अब बात करते हैं कि एक और जहाँ शिक्षा है और एक और जहाँ जिस तरह से आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो बढ़ता जा रहा है, एज ए प्रिंसिपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आज के कितना कॉम्पिटेंट मानते हैं सर आप आजकल की जो शिक्षा चल रही है, और जो खासकर इस विद्यालय से पास आउट होते हैं, कितना कॉम्पिटेंट मानते हैं उनको जब बाहर दुनिया में निकल के जाते हैं? देखिए, अल्टीमेटली समाज का एक अंग बनना है। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, तो उसके लिए इंक्लूजन बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब बच्चा यहाँ से आफ्टर 12th जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, या इंडिया की टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जब हम उन यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो बच्चों के अंदर जेएनयू है, अभी बहुत सारे बच्चे हमारे जेएनयू में कोर्सेज कर रहे हैं, अपना पीजी जेएनयू से कर रहे हैं। तो एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आप अगर देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा होता है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ इस स्कूल ने देश के जो टॉप एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, हमारे स्टूडेंट्स ने वो क्लियर किया है। और उसी का एक नतीजा है कि हमारे बच्चे आज समाज को एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर हर एक बच्चे के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। बस जरूरत होती है उस क्वालिटी को पहचान के निखारने की। तो मॉडल स्कूल में हम स्टार्टिंग स्टेज से वही देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं, और फिर उनको ही हम निखारने का काम करते हैं। और भविष्य में वही फिर समाज को लीड करते हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल सर। सर अगर आदर्श विद्यालय की बात करूं तो मैं खुद 2015 से यहाँ पर हूँ। मैंने जिस तरह से देखा कि अक्सर ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, लेकिन ये स्कूल ऐसा देखा मैंने जहाँ पर आप बढ़ चढ़कर बढ़ावा देते हैं। और चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, या फिर आपका जो दूसरे, चाहे म्यूजिक की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, चाहे वो फिर सेल्फ डिपेंडेंसी की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो ये कहाँ से सर? क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में देखता हूँ, क्योंकि हमारे चारों तरफ है, खुद हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इतना कैसे सामंजस्य कैसे बना पाते हैं सर? देखिए, आज गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। बिल्कुल। अभी वो स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूं तो हम काफी समय पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनको हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं जी। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम अपने स्कूल में बहुत पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं, एक बहुत छोटा बच्चा जिसके पेरेंट्स बहुत एक गांव के हैं, बहुत इंटीरियर एरिया के हैं, जिनको डिसेबिलिटी के बारे में, ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उनका कोई बच्चा दिव्यांग हो जाता है, तो वो उस बच्चे को कैसे डील करेंगे? ऐसे समय में मॉडल स्कूल एक आशा की किरण बन के उभरता है। और जब वो बच्चा यहाँ पे आता है तो उस बच्चे के अंदर एक अर्ली स्टेज से, उनके पेरेंट्स अपने घर पे हैं, बच्चा हमारे यहाँ पे है, एक माँ बाप वाली फीलिंग लाना, उस बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, उस बच्चे को डेली लिविंग स्किल सिखाना, उस बच्चे को मोबिलिटी सिखाना। एक बच्चे को स्टार्टिंग स्टेज से, खासतौर से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को स्टार्टिंग स्टेज से तैयार करने में एक बहुत इंडिविजुअल हमें प्लान बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। बहुत पैसेंस रखने पड़ते हैं। और उसके बाद राहें खुलती चली जाती हैं। बिल्कुल। हम हर बच्चे के लिए क्लास 2 से कंप्यूटर एजुकेशन हमने मैंडेटरी किया हुआ है। हम क्लास 1 से बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स, मोबिलिटी स्किल्स सिखाते हैं। और उसके बाद हम बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, जिसको आज सन बाथ बोलते हैं, मड थेरेपी बोलते हैं।
वो हमारे बच्चे मिट्टी में खेल के सीखते हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इवन इस कैंपस के अंदर वे विदाउट मोबिलिटी कैन लेके चलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक मेंटल मैप बना हुआ है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, क्योंकि बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी रेगुलर स्कूल के बच्चे के साथ हमारा क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का अगर आप एक हेल्थ चार्ट तैयार करें, फिजिकल असेसमेंट अगर करें, फिजिकल असेसमेंट अगर आप करें, और उस बच्चे का आप एक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करें रेजिडेंशियल स्कूल्स में कि बच्चा कितने दिन बीमार रहा, बच्चा उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, बच्चा कितनी रनिंग कर सकता है, कितना वो दौड़ सकता है, कितना आप वो कितना रेगुलर रहा है, रेगुलर रहा है, इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा स्कूल उसमें अपर हैंड होगा, क्योंकि हमारे बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत शानदार है। इसीलिए हमारे बच्चे एकेडमिक्स में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत से आजकल साइकोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट पीरियड स्पोर्ट्स का होना चाहिए। ये क्योंकि ये नया आ रहा है सर, इस पर मैं भी थोड़ा सा कहूंगा कि लोगों का ये कहना है कि अगर आप पहले ही स्टिमुलेट कर देंगे, बॉडी को स्टिमुलेट कर देंगे, और उसके बाद में जब वो सेल्स अपने आप में वो आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो जो हमारा रिसेप्टर्स है बॉडी के वो काम करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज तो ये सब चीजें, क्योंकि वो केवल थ्योरी में बता रहे हैं, ये हम ऑलरेडी अपने यहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और उसी का एक नतीजा है कि हमारा रिजल्ट कोविड के टाइम में हमने अब तक का, जब से हमारा स्कूल स्टेब्लिश हुआ है, हाईएस्ट रिजल्ट अचीव किया है। और हमारा रिजल्ट 100% है। सीबीएसई ने हमें प्लस कैटेगरी के स्कूल की रैंक दी है, और कोविड के समय में तो हमें इंडिया के टॉप स्कूल्स में कंसिडर किया गया था। तो ये तभी हो पाता है जब बच्चे फिजिकली और मेंटली फिट हों। दूसरी तरफ सर, आजकल जिस तरह से बातें होती हैं बाहर की, कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके, और दूसरा और एक चीज जो देखने में आ रहा है कि जो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है, एक प्रिंसिपल हमेशा जब भी देखते हैं तो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट देखेंगे स्टूडेंट का। अगर मैं इस विद्यालय की बात करूं तो जहां तक आईटी का सवाल है और म्यूजिक का, तो किस तरह से आप देखते हैं इस इन दो? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, टेक्नोलॉजी हम कितनी भी हमारी अपग्रेड हो जाए, आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम सामने आ रही है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है, क्योंकि हमारे बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट क्लासेज, इन सब पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो उनसे उनके रीडिंग और राइटिंग स्किल्स कम होते जा रहे हैं, जो बेसिक चीज है। इसलिए ब्रेल भी एक स्क्रिप्ट है। रेगुलर स्कूल्स में बच्चे प्रिंट में पढ़ते हैं, मीडियम कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, कुछ भी हो सकता है। ब्रेल भी एक स्क्रिप्ट है। तो ब्रेल का, क्योंकि आज लुई ब्रेल डे भी है, मैं सबको मैसेज देना चाहूंगा कि आप कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे जाइए, लेकिन ब्रेल का कोई ऑप्शन नहीं है। उससे बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और रीडिंग और राइटिंग स्किल की खास तौर से, भले ही आप प्रिंट में लिखें, भले ही आप ब्रेल में लिखें, राइटिंग स्किल बच्चे के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। आज एक ग्लोबल टेंशन है कि बच्चों के राइटिंग स्किल्स कमजोर होते जा रहे हैं, भले ही वो बच्चा प्रिंट में लिखता है। ऐसे ही ब्रेल में मुझे आजकल चिंता होती है कि ब्रेल कहीं ना कहीं स्पेशल स्कूल्स में भी और रेगुलर स्कूल्स में भी ब्रेल पीछे छूटती जा रही है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेल भी एक स्क्रिप्ट है और राइटिंग स्किल्स बहुत मैंडेटरी हैं। उसके साथ साथ आप म्यूजिक कीजिए, आप आईटी कीजिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीजिए, कंप्यूटर्स में आगे बढ़िए। जैसा कि मैंने बताया, क्लास 2 से हम कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ब्रेल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अच्छा साथी चाहिए तो एक किताब अपने घर में रख लीजिए। अगर जो दृष्टिवान है, यानी कि जो साइटेड है, वो अगर लिटरेचर की बात करते हैं या किताबों की बात करते हैं, अच्छे साथी की बात करते हैं, तो किताबें रखते हैं। वही अगर हम दृष्टिबाधित या दृष्टि दिव्यांग की बात करें तो ब्रेल स्क्रिप्टेड अगर रखेंगे तो वो ब्रेल बुक अपने पास रखेंगे। ये करप्ट नहीं हो सकती किताब कभी भी। हमेशा साथ देती है। किताब हमारा एक ऐसी दोस्त होती है, जब हम कभी अकेले होते हैं तो हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे, हम कभी भी टेंशन में नहीं जा पाएंगे, अगर हमारी एक सच्ची दोस्त, हमारी किताब हमारे पास है। और उसके लिए एक मजबूत स्क्रिप्ट होना जरूरी है, उसके लिए एक हमारा स्किल होना जरूरी है कि हम उस स्किल में निपुण हो, और वो स्किल हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए केवल ब्रेल है। क्या बात है सर, ये बातें यूं ही जारी रहेंगी और मैं सर से फिर बातें करेंगे, तो ये बातें देखना ना भूलें। दूसरे पार्ट में हम फिर से आ रहे हैं, क्योंकि बातें बहुत होनी है, और प्रिंसिपल सर से जब मैं बातें कर रहा हूँ तो ये बातें बहुत लंबी चलनी है। दूसरे वीडियो में जब आप देखेंगे कि और क्या क्या है, किस तरह से बातें करते हैं, हम कंटिन्यू रहेंगे, तो आप भी दूसरे पार्ट को जरूर देखें।